वेलकम बैक। देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अब प्री में एटलीस्ट एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही ले क्या। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। अब देखो, जो लोग नए हैं बिल्कुल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए, जिनके लिए मान लो मैथ से बिल्कुल नया है, तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग कैसे करके इसको सिंपल वे में कर सकते हैं। देखो, जो क्वेश्चन बैंक में पूछे जाते हैं बेसिक लेवल के होते हैं। बेसिक थोड़ा समझ लोगे तो कर पाओगे। परम्यूटेशन एक है, कॉम्बिनेशन अलग है। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। किसी चीज को कितने तरीके से तुम अरेंज कर सकते हो, यह परम्यूटेशन का नाम है। जैसे मान लो कि 5 बच्चे हैं, उनको 5 कुर्सियों पे बिठाना है। क्या? तो 5 बच्चे और 5 कुर्सियां कितने तरीके से बिठा सकते हो? तो अगर कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, हम लोग एकदम सिंपल तरीके से चले तो फिर ये बोलो कि भाई 5 कुर्सी है। ठीक है, एक तरह की 5 कुर्सियां हैं। पहले वाली कुर्सी पे तुम्हारे पास बिठाने के लिए कितने बच्चे हैं? 5। अब एक बच्चा तो बैठ गया, अगले वाले के लिए तुम्हारे पास 4 बच्चे हैं। अब 2 बच्चा बैठ गया, अब तुम्हारे पास 3 बच्चे बचे हैं, तो उसी 3 में से कोई एक बैठेगा। 3 बैठ गया, अब तुम्हारे पास 2 बचे हैं, उसमें से कोई एक बैठेगा। फिर लास्ट में तुम्हारे पास एक बच जाएगा। तो ये होता है तरीका। अगर 5 बच्चों को 5 कुर्सियों पर मुझे बिठाना है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये तुम्हारा 120 तरीके से इनको तुम बिठा सकते हो। ये हो गया बिल्कुल ठेठ लैंग्वेज में, जिसको कुछ भी नहीं आता है मैथ्स का स्केल। अब अगर बोले कि इसको टेक्निकल टर्म में बात करें तो इसको बोलते हैं 5 का फैक्टोरियल, जिसको या तो इस तरह से दिखाया जाता है या ऐसे करके दिखा देगा। ठीक है, ये तुम्हारा 5 का फैक्टोरियल है। 5 तरह से तुमको अरेंज करना है, तो ये एक तरीका है। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग इसको ट्विस्ट कर लें। ठीक है, अगर इसको हम लोग ट्विस्ट करेंगे तो बोलेंगे एक काम करते हैं, 3 लड़की है और 2 लड़के हैं, और दोनों लड़के 2 कॉर्नर पर बैठते हैं। तो अब मेरे लिए क्या हो गया, दोनों कॉर्नर पे बैठेंगे, तो यहां पर बिठाने के लिए मेरे पास 2 लड़का है, यहां पर बिठाने के लिए एक ही बचा है, चूंकि एक यहां बैठ गया। हो गया। यहां पे बिठाने के लिए मेरे पास 3 लड़कियां हैं, यहां पे 2 लड़की है, यहां पर 1 लड़की है। तो अब जो मेरा बनेगा 2 × 6 = 12 तरीके से हम लोग बिठा सकते हैं। देखो, पहले कहां 120 था, अब तुम्हारा 12 आ गया। इसी को कुछ और अगर ट्विस्ट करना चाहो, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करते हैं कि इनको ना एक साथ बिठा देते हैं, दोनों लड़के एक साथ बिठा देते हैं। अगर ऐसा हो गया तो अब तुम्हारे पास, क्योंकि दोनों लड़कों को मान लो कि ये दोनों एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, अब तुम्हारे पास एक्चुअल में 1 2 3 4 ही है। इसलिए 4 है क्योंकि 2 लड़के तो एक साथ बैठ रहे हैं, कहीं पे बिठाओगे तो दोनों एक साथ बैठेंगे। तो अब तुम्हारे पास कितना बच गया, 4 3 2 1। तो ये हो गया तुम्हारा 4 × 12 = 24। अब यह है कि जो 2 लड़के को तुम एक साथ बिठा रहे हो, वो दोनों लड़के आपस में, कोई लेफ्ट होगा कोई राइट होगा, तो इनको बिठाने का तरीका 2 हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि हमने दोनों को एक मान लिया और 5 की जगह पर 4 कर दिया। तो 4 3 2 1 24, और दोनों लड़के आपस में चूंकि 2 × 1 2 तरीके से बैठ सकते हैं, तो इसलिए ये मेरा 48 तरीके से तुम 5 लोगों को, 3 लड़कियां 2 लड़कों को बिठा सकते हो, अगर ये कंडीशन है कि दोनों लड़के मेरे साथ में बैठ रहे हैं। सिमिलरली अगर तीनों लड़कियों को साथ बिठाओगे, ठीक है,
तब अलग हो जाएगा। इसको अगर हम लोग को डायरेक्ट करना हो, ये तो हम लोग को समझाने के हिसाब से कर रहे हैं, डायरेक्ट करना होगा तब तो फिर ठीक है। अगर किसी मान लो कि तीनों लड़कियों को एक साथ बिठाओगे, तो लड़कियों को बिठाने का हो गया 3 × 2 × 1, तो लड़कियां 6 तरीके से बैठेंगी। अब मेरे पास 3 ही जगह बचा है, मैं तीनों लड़कियों को 1 कर दिया, तो 1 + 2 3, ठीक है। अगर अब यही बचा है तो फिर मेरे पास क्या हो गया, उसका भी 3 × 2 × 1, 6 × 6, 36 तरीके होंगे। अब बोलो कि नहीं लड़कियों को भी साथ में बिठाते हैं, लड़कों को भी साथ में बिठाते हैं, तब क्या हो गया कि ये तुम्हारा 3 × 2 × 1 और ये 2 × 1, तो ये 6 आ गया और ये 2 आ गया, तो 6 दूनी 12 तरीके से। तो ये है कि किसी भी तरीके से तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें बेसिक पता हो तो तुम कहीं ना कहीं से इसको घुमा के कर ही लोगे। ये तो था तुम्हारा परम्यूटेशन का। इतना मैंने तरीका इसलिए बताया क्योंकि क्या होगा ना, कई बार इसमें पूछा जाता है वॉवल साथ में हो, अलग हो, ठीक है, वो चीजें फिर हम लोग मान लो कि हम लोग एक उसको भी ले ही लेते हैं। एप्पल, इसको कितने तरीके से तुम कर सकते हो। अब इसमें देखो क्या है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग बोलेंगे कि तो 5 का फैक्टोरियल लेंगे तो ये आता है 120। कुछ फिगर तो याद ही कर लो भाई, 5 का फैक्टोरियल जो है 120 होता है। 4 का 6 का करोगे तो 120 × 6 720। 7 का करोगे तो ये क्या हो जाएगा 720 × 7, क्योंकि फैक्टोरियल में हो क्या रहा है कि इसमें तुम 5 4 3 2 1, 6 में करोगे तो 6 से बढ़ाओगे, 7 में करोगे तो 7 × फिर 6 से ये पूरा आ जाएगा। तो अगर तुम्हें पता है तो 7 का मतलब 720 × 7, ठीक है, तो ये 5040। चूंकि ये 3 फिगर कंटिन्यूसली आते रहते हैं तो ये याद रहेगा, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। चलो अब आते हैं उसमें। एप्पल के लिए तुम्हारे पास 5 है, तो 5 का फैक्टोरियल किया तुमने तो 120 हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि P 2 है, तो जब कभी भी रिपीटिशन हो तो जितने बार रिपीटिशन होगा उसको तुम ऐसे करके कर सकते हो। 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। अगर मान लो कि 2 लेटर रिपीट होता तो हम लोग बोलते कि ठीक है भाई एक बार और ले लो, यहां पर एक ही था तो एक ही रहेगा। तो ये 120/2 60 तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा परम्यूटेशन का, जो हम लोगों के बैंकिंग के मतलब का रहता है वो इतना ही है तुम्हारा। अब आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ये तुमको प्रोबेबिलिटी में भी काम देता है। सिलेक्शन क्या मतलब, 10 लोगों में से तुमको 5 लोगों को चुनना है, कितने तरीके से चुन सकते हो। इसमें हमेशा ये रहता है कि हम लोग बोलते हैं कि भाई मान लो 5 लोग हैं, 5 में से मुझे 2 ही लोगों को सेलेक्ट करना है। क्या 5 में से मुझे 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो इसका बनता है 5C2। और जब कभी भी इस तरह से आए तो ये समझ लेना कि जितने बार नीचे है उतने बार तुमको ऊपर से जाना है। मतलब नीचे 2 है तो तुम ऊपर लिखोगे 5 × 4, और नीचे 2 है तो 2 × 1, तो ये तुम्हारा हो गया 20/2 10। मान लो 6 में से मुझे 3 को सेलेक्ट करना है, तो ये 3 बार आएगा, 6 5 4, नीचे 3 है तो 3 2 1, 3 दूनी 6 कट गया, 20 आ गया। तो ये एक कॉमन जो यूज होना है वो यही है। कुछ फिगर्स याद रखना चाहो तो याद रख लो, नहीं तो क्वेश्चन जब आएंगे तो मैं उसमें बता दूंगा कि मतलब क्यों वैसा है। जनरली 2 वाले में क्या होता है ना कि एक पहले वाले का आधा कर लेते हो, या मान लो अगर 6C2 होता तो क्या होता कि 6 पंचे 30, 30/2 15, 5 है तो 5 चौके 20/2 10। ये सब कॉमन है, वो याद रख सकते हो।
अदरवाइज बेसिक जो है वो यही है। हम लोग इसमें प्राइम बहुत यूज करते हैं। मान लो कि 9 में से मुझे 3 को सेलेक्ट करना है, मैं बोलूंगा 9 है और 3 है, तो इसमें 7 का मल्टीपल होगा ही होगा, तो मैं उसको ले लूंगा। इसको 9 को 3 बार लिखोगे, 9 8 7, ये तुम्हारा 3 2 1, 3 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, 7 रह गया। तो आंसर में हम लोग इन चीजों को ढूंढ लेते हैं। तो ये है तुम्हारा बेसिकली सिलेक्शन का क्राइटेरिया में ये रहता है। अब इसमें और चीजें जो आती हैं सिलेक्शन में, वो मैं भी डिस्कस कर लेता हूं। सिलेक्शन में जो एक और तरीका रहता है कि मान लो तुम्हारे पास 5 मैन है, 5 वुमेन है, 3 लोगों की टीम बनानी है, ठीक है। अब इसमें 3 में से क्या है कि 2 मैन और 1 वुमेन हो, तो क्या होगा, 5 में से 2 आदमी को सेलेक्ट करने का तरीका 5C2 प्लस है, और बोल रहा है इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 5 में से 1 का तरीका, 1 का तो हमेशा उतना ही रह जाएगा, तो 5C2 करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10 और 5C1 5, ये 50 तरीके से हम लोग 5 आदमी और 5 औरतों में से 3 लोगों की टीम बना सकते हैं, जिसमें 2 आदमी हो और 1 औरत हो। चलो अब इसको बोलते हैं कि नहीं, मुझे 3 लोगों की कमेटी बनानी है, या तो तीनों आदमी हो या फिर तीनों औरतें हो। चलो या आ गया, ठीक है, तो 5 में से तुम 3 सेलेक्ट करोगे, या है तो एक कंडीशन ये होगा और दूसरा कंडीशन हो जाएगा क्या, तो 5C3 करोगे। अब एक चीज और देखना है इसमें कॉम्बिनेशन वाले में कि इसमें से इसको घटा सकते हो तुम, तो जो छोटा पड़े वो करना, जैसे 5C3 और 5C2 एक ही है, इसमें क्या होगा, हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय, तो ये 3 तो ऐसे ही कट गया, तो हम लोग 5C2 भी इसको लिख सकते थे। तो ये मेरे लिए आ गया 10 प्लस 10, 20 तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि या तो तीनों मेन होंगे या तीनों वुमेन होंगे। अब आता है एक और कंडीशन आता है कि इसमें से मुझे 3 लोगों की कमेटी बनानी है क्या, और कोई भी इसमें वुमेन नहीं होनी चाहिए। यहां पर थोड़ा सा चेंज है, मैं इसको चेंज कर लेता हूं एक बार, ठीक है। 5 आदमी 4 औरतें, 3 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें कि कोई भी वुमेन नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में भी क्या होता है कि केवल इनको हटा के 5C3 करके, तो भाई टोटल तरीका, जैसे मान लो कि बोला कि कोई भी वुमेन नहीं है, तब क्या करोगे, सिंपल 5C3 कर लोगे। प्रोबेबिलिटी में ये ज्यादा आता है, प्रोबेबिलिटी में जब मैं आऊंगा तो मैं उसमें और बता दूंगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन ज्यादा है, यहां पर इतना नहीं है क्या। कुछ चीजें क्वेश्चंस में आएंगे तो हम लोग वहां पर भी कर लेंगे, बट हाँ एक इसमें और आता है, वो भी बताना जरूरी है कि 3 लोगों की कमेटी बनानी है, ठीक है, जिसमें कि कम से कम एक वुमेन होनी चाहिए, एक वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पास 9 लोग हैं, तो जब भी ऐसा है कि मिनिमम एटलीस्ट 1 अगर कहीं आता है, तो एटलीस्ट 1 के लिए हम लोग जो तरीका यूज करते हैं, एटलीस्ट 1 के लिए होता है, ठीक है, 100% माइनस नो, ये होता है एटलीस्ट 1। मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोल रहा हूं कि कम से कम एक महिला होनी चाहिए, तो हम लोग 5 4 9 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करने का तरीका ढूंढे, ये 100% हो गया कि 9 में से। फिर हम लोग बोले कि एक ऐसा बनाओ जिसमें कि कोई भी महिला हो ही नहीं, तो 5C3, ठीक
ठीक है, तो 9C3 करोगे 9 8 7, 3 इंटू 2, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 4 तिया 12 सतह 84, इसको करोगे 5C2 है, तो ये 74 तरीके से हम लोग बना सकते हैं जिसमें कि एटलीस्ट 1 वुमेन हो। कई बार लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि इसको खुद ही से बना लेते हैं कि भाई एक वुमेन हो, ठीक है, 2 मैन हो, 2 वुमेन हो, 1 मैन हो, ठीक है, तीनों वुमेन हो। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बेस्ट वे होता है, यहां से कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा मोरलेस कॉम्बिनेशन में यही है, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक की अगर बात करो तो यही है, थोड़ा बहुत जो आएगा वो हम लोग प्रोबेबिलिटी में भी मोरलेस तुम्हारा कॉम्बिनेशन वाला ही यूज होता है। तो यहां पर अगर तुम्हारा फंडा क्लियर है तो आगे भी तुमको दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं हम लोग आगे की क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोगों को क्लैरिटी आएगी। देखो, सॉफ्टवेयर के लेटर्स को अरेंज करना है, वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। हम लोगों से लड़का और लड़की को एक साथ बिठाया था, तो इसमें वॉवेल्स तुम्हारा एक साथ आ जाएगा। पहले ये काउंट करो वॉवेल्स कितने हैं तुम्हारे पास, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों में कोई भी रिपीटिशन नहीं है, ठीक है। तो पूरा जो तरीका बनेगा वो है तुम्हारा 8। फिर क्या है कि वॉवेल्स साथ में आने चाहिए, क्या, तो 8 तो बनेगा नहीं, अब वॉवेल्स क्योंकि साथ में आना है, 1 2 3, तो तुम्हारे पास 8 टोटल है, ठीक है। हम लोग बोले कि 8 मेरे पास टोटल है, ठीक है। इसमें से 5 कॉन्सोनेंट है, 3 वॉवेल है। तो अब क्या हो गया कि तीनों वॉवेल साथ में आएंगे, तो अब मेरे पास 6 आ गया। तो 6 का फैक्टोरियल अगर निकालोगे तो ये पता है कि 720 होता है। और ये जो तुम्हारे पास 3 है ये भी तो आपस में चेंज हो सकते हैं, इसको भी अरेंज करने का तरीका 3 का फैक्टोरियल है, ये 6 आ जाएगा। तो 720 इंटू 6, हाँ मे भी कि इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 720 को 6 से करोगे क्या, 6 सते 42 नहीं है, कोई बात नहीं, बट तरीका यही है क्या कि 5 कॉन्सोनेंट आ गए, 3 वॉवेल, तीनों को हमने एक साथ कर दिया। अब मेरे पास 6 चीजें आ गई, ठीक है। 6, अब 120 से मत कर लेना कि 120 और 6 का ऐसे उसका भी नहीं दिया हुआ, बट वो तरीका तुम्हारा नहीं होगा। चलो, in how many different ways a group of 4 men and 4 women be formed out of 7 men 8 women? 4 आदमी, 7 में से तुमको सेलेक्ट करना है, 7C4 या इसको हम लोग 7C3 भी कर सकते हैं, और 8 में से तुमको 4 को लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये निकालोगे, ठीक है। ये अगर तुम कुछ याद कर लेते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। हमने 7C3 कर लिया क्योंकि 4 का कोई मतलब नहीं आएगा, तो ये देखो 3 दूनी 6 कट गया, तो ये मेरा आ गया 35। 8C4 करेंगे तो इसमें तो 8 7 6 5 और इधर आ गया 4 3 2, ठीक है। 3 दूनी 6 खत्म हो गया, 4 से इसको काटोगे खत्म हो गया, 7 पंचे 35 दूनी 70, तो 35 इंटू 70 करोगे तो ये 2450 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग करते जा रहे हैं, समझते चलो। 7 आदमी में से 4 आदमी को सेलेक्ट करने का तरीका 7C4, और 8 वुमेन में से 4 को सेलेक्ट करने का तरीका, और एंड है तो एंड की वजह से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है। अगर और होता, ठीक है, एंड की जगह पर अगर और होता या अथवा तो हम लोग प्लस करते।
A team of 5 children is to be selected out of 4 girls, 5 boys, such that it contains at least 2 girls. ठीक है, अब हम लोगों ने एटलीस्ट 1 में तो कर लिया था क्या, अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि एटलीस्ट 2 गर्ल्स अगर है तो हम लोगों को उसी तरीके से चलना पड़ेगा कि एक कंडीशन जो बनेगा उसमें है 2 गर्ल 3 बॉयज, दूसरा कंडीशन जो बनेगा, ठीक है, 3 गर्ल 2 बॉय, तीसरा कंडीशन जो बनेगा 4 गर्ल बॉय। अब चूंकि 4 ही लड़कियां हैं क्या, तो मेरे पास यही कंडीशन बनेगा। अब ये अगर कंडीशन बन रहा है, ठीक है, तो इसको 4 में से 2 सेलेक्ट करोगे, 4C2, 4C2 का मतलब 4 तिया 12/2 6, 5 में से 3 सेलेक्ट करोगे, 5 में से 3 करो या 2 करो, बात बराबर है, तो 5C2 करोगे तो ये आ जाएगा 10। तो ये वाला तरीका जो हो गया, सॉरी यहां पर तो इन 2 आएगा, ये फिर जुड़ेंगे, तो ये तुम्हारा आ गया 60 तरीका, पहला वाला, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है कि 3 लड़कियां हैं, 4C3 या 4C1 एक ही है। अगर नहीं समझ में आता हो तो देखो 4 3 2, फिर इसको करोगे 3 × 2, तो 4C3 तुम्हारा एक ही आएगा। 5 में से 2 सेलेक्ट करने का तरीका 10 है, ये तुम्हारा आ गया 60 + 10 70। 4 में से 4 को सेलेक्ट करने का तरीका एक ही हो सकता है, क्योंकि चारों को सेलेक्ट कर रहे हो, तो इसमें जो है 4C4 हमेशा 1 ही होगा। ये भी बताना रह गया था, अगर सेम नंबर हो पूरा का पूरा तुम सेलेक्ट कर रहे हो, एक ही तरीका हो सकता है। 4C4 1 आ गया, और 5 में से 1 को सेलेक्ट करना है तो ये 5 हो जाएगा। 60 + 10 + 5 75 तुम्हारे पास 75 तरीके से बन सकता है, ठीक है, नन ऑफ दिस किया हुआ चूंकि था। फिर से चेक कर लो अगर करना हो, टीम ऑफ 5 चिल्ड्रन 4 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 5 बॉयज सच दैट इट कंटेन्स एटलीस्ट 2 गर्ल्स। एटलीस्ट 2 गर्ल्स का मतलब या तो 2 लड़कियां या 3 लड़की या 4 लड़की, क्योंकि 4 ही लड़की है, तो 2 लड़की रहेगा तो 3 लड़का, 3 लड़की तो 2 लड़का, 4 लड़की तो 1 लड़का। 2 लड़की को सेलेक्ट करने का तरीका 4C2 4 तिया 12 2 1 2, ये आ गया 6। 5 में से 3 सेलेक्ट करने का तरीका 5 4 3 3 2 1 10, और ये हमेशा प्लस होगा। 4 में से 4 सेलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा, 5 में से 1 सेलेक्ट करने का तरीका 5, तो 6 × 10 60, 1 × 10 10, 1 × 5 5, 60 + 10 + 5 75 तुम्हारा आंसर आ गया। पैडल्ड को अरेंज करना वर्ड को हाउ मेनी डिफरेंट वे, इसमें तुम्हें यह नहीं दिया हुआ है कि वॉवेल या कॉन्सोनेंट का क्या होगा। अब देखो इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 का फैक्टोरियल 5040 दे दिया है। फिर क्या है कि डी 3 बार है, तो क्या हो गया 5040 बटे 3 × 2, 6 से करोगे तो ये तुम्हारा 840 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। हम लोगों ने बोला है कि भाई ये डी 2 + 1 3 बार आया है, इसके अलावा PALE ये चारों अलग है। तो मुझे अगर नॉर्मल वे में हम 7 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और ये चूंकि 3 है तो मैं उसको 3 × 2 6 से डिवाइड कर दूंगा। ब्लोटिंग को कितने तरीके से कर सकते हो, पहले चेक करो रिपीट तो नहीं है, BLOATING नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है। ब्लोटिंग में तुम्हारा 8 है, तो 8 के लिए हम लोगों ने क्या बोला हुआ था, 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल आता है 5040, 5040 इंटू 8 करोगे, 8 पंचे 40 और 8 से 40 को करोगे 320, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसलिए बोले कि कुछ अगर याद रखते हो तो नॉर्मल वे में तुम कर सकते हो। क्रिएट, अब इसमें क्या है कि ई तुम्हारे पास 2 जगह पर है। अब ये पता है कि 3 3 6 है, तो 6 का मतलब 720, और ये ई 2 बार है, तो मेरा आंसर 360 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से। इंक्रीज कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हो, पहले तो ये देखो कि रिपीटिशन का क्या सीन है, ई और ई रिपीट है, ठीक है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का तुम्हारा ये है 40 320, और ई 2 बार है, तो 2 से डिवाइड कर लोगे, 40 320 को 2 से डिवाइड करोगे, 20 160 तुम्हारा आंसर है। देखो आरआरबी में जनरली तुम्हें इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बट इसमें तुम टाइम जितना बचाओगे बाकी क्वेश्चन में तुम टाइम थोड़ा दे पाओगे। स्मार्ट को कितने तरीके से कर सकते हो, ये सारा एक ही है, 3 2 5, 5 का होता है 120, इसीलिए आंसर नन ऑफ दिस। कई बार जब बहुत इजी रहेगा तो आंसर नन ऑफ दिस दे देगा तुमको। Out of 5 men and 3 women, a committee of 3 members is to be formed so that it has 1 woman and 2 men. ठीक है, 3 में से 1 को लेना है, 5 में से 2 को लेना है। In how many different ways can it be done? अब देखो 5 में से 2 लेने का तरीका तो होता है 10, और चूंकि और है 3 मेंबर्स जिसमें कि एक औरत होगी और 2 आदमी होंगे, ठीक है, तो 5C2 10 आ गया, और 3C1 3 ही आएगा, तो इसको बेसिकली हम लोग 10 इंटू 3 30 तरीके से बना सकते हैं। क्या तो ये सब क्वेश्चन देख के आराम से देखते ही बना सकते हो, कहीं पेन पेपर की जरूरत नहीं है। डिजाइन को कितने तरह से अरेंज करोगे, सो दैट वॉवेल्स आर एट द 2 एंड्स। 2 ही वॉवेल है, हम लोगों ने जैसे बिठाया था, लड़कों को 2 जगह पर बिठा दिया था, एग्जैक्टली इसमें वही कर लो। 1 2 3 4 5 6 है, 6 में से क्या है कि पहला और लास्ट तो खत्म हो गया, तो बच गया तुम्हारे पास बीच में 1 2 3 4, तो 4 को तुम 4 तरीके से अरेंज करोगे, और इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, तो 4 तरह से अरेंज करोगे, तो 4 3 2 4 तिया 12 दूनी 24, और वॉवेल 2 एंड पे अलग अलग तरीके से जा सकता है। अगर एक ही वॉवेल होता तब तो अलग बात थी, चूंकि 2 वॉवेल है तो 24 इंटू 2 48 तरीके से तुम इसको अरेंज कर सकते हो डिजाइन को, जिसमें कि ई और आई 2 एंड पर हो। देखो 5 औरतें हैं, 4 आदमी में से कमिटी ऑफ 3 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड इन सच ए वे दैट एटलीस्ट वन मेंबर इज अ वुमेन। तो हम लोग क्या करेंगे, 100% माइनस नो वुमेन। तो अब तुमको 5 + 4 9 है, और 3 की कमिटी बनानी है, 9C3, तो ये आ गया 9 8 7 3 2। हम लोगों ने इसके पहले भी किया हुआ था, ये तुम्हारा 84 तरीके से आ गया। अब क्या है कि इसमें से तुमको एटलीस्ट 1 मेंबर इज ए वुमेन, तो हम लोग 5 वुमेन को हटा दें, 4 आदमी में से 3 की कमिटी बना लें, ओनली मैन या नो वुमेन। ये हो गया तुम्हारा 4 आदमी में से 3 का, तो 4C3 और 4C1 एक ही है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4। अब क्या है कि टोटल 84 था, इसमें से 4 घटा दोगे तो 80 तरीके से तुम लोग
5 महिला और 4 पुरुष में से 3 सदस्यों की समिति बना सकते हो। टोटल में से इसमें तुम्हारे पास क्या है कि टी 2 बार है और वॉवेल का कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो टोटल 5 है तो 120 आ गया। टी 2 बार है, 120 डिवाइड बाय 2 करोगे 60 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। School team has 8 volleyball players. 5-member team will be selected out of these 8 players. How many different selections can be made? तो क्या हो गया, 8 में से तुमको 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, या फिर हम बोले कि 8 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना है। 8 में से 3 को सेलेक्ट करेंगे तो 7 वाला मुझे चाहिए होगा। 8 इंटू 7 इंटू 6 और नीचे 3 और 2, 3 2 से 6 कट गया, 8 7 56 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो एकदम सिंपल वे में करते चले जाओगे तो हो जाएगा। देखो अवेयर, कोई वॉवेल का कोई लफड़ा नहीं है। अब अवेयर में क्या है कि ए 2 बार आया हुआ है, बाकी सब वही है। तो 120 डिवाइड बाय 2 करोगे 5 है क्या, 5 में से 2, 120 को 2 से डिवाइड करोगे 60 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऑफिसेस को कितने से अरेंज कर सकते हो, इसमें देखो तो F 2 बार है, बाकी सब नॉर्मल है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का तुम्हारा 5040 आ गया। इसको डिवाइड करोगे, F ही 2 बार है, बाकी तो कुछ है नहीं, 2 से डिवाइड करोगे 2520 मेरा आंसर आ जाएगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिया होगा, दोनों ही दिया होगा, ताकि तुम गलती से एक मार के चले जाओ। ट्रस्ट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ट्रस्ट में भी क्या है कि टी 2 बार है, बाकी सब वही है। 120 डिवाइड बाय 2 60। अटेंड, इसमें क्या है कि 6 है, 6 में टी 2 बार है, तो 6 का क्या हो गया 720 और टी 2 बार है, तो ये मेरा आ गया आंसर 360। 720 डिवाइड बाय 2 मेरा 360 आ गया। बैंकिंग, अब बैंकिंग में देखो तो एन मेरे पास 2 बार है, बाकी सब एक एक बारी है। 4 3 7 है, 5040, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे 2520 मेरा आंसर आ जाएगा। पीनट, पीनट में देखोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 का फैक्टोरियल 720 तुम्हारा डायरेक्ट हो जाएगा। लीज, इसमें भी क्या है कि ई तुम्हारा रिपीट हुआ है, बाकी सब वही है, तो 120 डिवाइड बाय 2 60 मेरा आंसर हो जाएगा। देखो इसमें जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं क्या, प्री के लिए खास करके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने सिर्फ प्री के लिए और तुम्हारा बेसिक क्लियर करने के लिए मैं लेके आया था, तो इसमें तुम्हारे पास कुछ है नहीं। बट अगर एक बार में तुम्हें प्रैक्टिस हो गया कि सेकंड्स में तुम निकाल सकते हो, तो मान के चलो कि 1 नंबर तुम्हारा कंफर्म हो गया। ऑल द बेस्ट।